हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम टॉर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने टॉर्जनल फार्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। हमारा टॉर्जनल फार्मूला होता है टॉर्जनल फार्मूला। टॉर्जनल फार्मूला हमारा होता है टी बाय जे इज इक्वल टू टॉ बाय आर इज इक्वल टू जी इंटू फाई डिवाइडेड बाय एल। ये रिलेशनशिप हमने एक सर्कुलर शाफ्ट है, उसकी रेडियस हमारी कितनी है, इस सर्कुलर शाफ्ट की रेडियस हमारी है आर। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और यहाँ पे एक टॉर्क लगा रहे हैं हम टी का। उसके कारण इसके क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, हमारा टाउ का। और उसके करस्पॉन्डिंग इस सर्कुलर शाफ्ट में हमारा एंगुलर ट्विस्ट कितना आ रहा है, फाई का एंगुलर ट्विस्ट आ रहा है। जी हमारी क्या है यहाँ पे, जी हमारी है शियर मॉडुलस। जी यहाँ पे क्या है, शियर मॉडुलस है, और उस शाफ्ट की लेंथ कितनी है, एल है। तो एल लेंथ की शाफ्ट जिसका डाया डी या फिर रेडियस आर दे रखी है, उसमें हम टॉ फोर्स या टॉ ट्विस्टिंग मोमेंट लगाने के कारण उसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आता है, शेयर स्ट्रेस कितना आता है, ये सब हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम उसके टॉर्जनल फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो टॉर्जनल फार्मूले में टी हमारा क्या है, यहाँ पे टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड। जे यहाँ पे हमारा क्या है, जे हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, polar moment of inertia, and here tau is shear stress on circular cross section, circular cross section। और फाई हमारा यहाँ पे क्या, ट्विस्टिंग एंगल, ट्विस्टिंग एंगल। ओके, एंड एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ circular shaft or length of shaft, and g here is, g is what, shear modulus, shear modulus। ओके, ये रिलेशनशिप हमने डिराइव कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे अगर फाई निकालें, फाई हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ दिस सर्कुलर शाफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाइड टॉर्क के कारण इसमें हमारा कितना मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारे शाफ्ट यहाँ पे क्या, एक सिंगल शाफ्ट दे रखा है, उसके हिसाब से हम फाई फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हमारा क्या है, शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड है जिसका डाया हमारा अलग अलग है, जैसे एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर shafts connected in series, connected in series। तो हम यहाँ पे किस तरह से निकालते हैं, तो जैसे हमारा कोई एक शाफ्ट है इस तरह से, ये यहाँ पे दूसरे शाफ्ट से कनेक्टेड है, और एक तीसरा शाफ्ट हमारा है यहाँ पे। ओके, तो इस पॉइंट को मैं अगर ए मानता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, बी पॉइंट है, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये डी पॉइंट है। यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह। ओके, ओके, इस टॉर्क, ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है जिसे हम टी ए कहते हैं। सी पॉइंट पे यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है इस तरह से, इसे मैं टी सी कहता हूँ। ओके, बी पॉइंट पे मेरा टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, यह टॉर्क कितना है, टी बी है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक सेंटर पे एक टॉर्क लग रहा है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा है, जिसे हम इस पॉइंट को अगर ई कहते हैं, तो इस टॉर्क को मैंने क्या कह दिया, टी ई कह दिया। इस ट्विस्टिंग मोमेंट्स के कारण इस ए से बी के रेस्पेक्ट में कितना मतलब इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
एंगल ऑफ ट्विस्ट जब हमें ए से बी के बीच में डिटरमिन करना है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे, मतलब बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए का कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको, इस टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, थंब रूल। तो थंब रूल के लिए यहाँ पे इस शाफ्ट को हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये किस तरह से लग रहा है, राइट हैंड थंब रूल में अगर हमारा टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा। टॉप बी का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस तरफ रहेगा, हमारा इस तरफ रहेगा। ये लगा है मेरा टी बी। ई पॉइंट पे हमारा किस तरह से टॉर्क लग रहा है, ई बी पे हमारा टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे टॉ ई कितना लगेगा, टॉ ई मेरा लेफ्ट साइड में लगेगा। यहाँ पे सी पॉइंट पे जो टॉर्क लगेगा ये अगेन किस साइड लगेगा, टॉ सी हमारा लेफ्ट साइड लगेगा। ओके, एंड टॉ ए इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड। तो ये टॉ सी, टी सी और यहाँ पे टी ए, ये हमारे क्या हो गए, टॉर्जनल फोर्स लग रहे हैं। ओके, तो अब इनके कारण इन बीम्स में हम क्या निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे ये बी है, सॉरी यहाँ पे ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। यहाँ मिड में टॉर्क लग रहा है इसलिए इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ई पॉइंट मान लिया। तो यहाँ पे अगर ट्विस्टिंग मोमेंट देखें तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी डी एलिमेंट, यहाँ पे फिर ये डी ई एलिमेंट, यहाँ पे ई सी एलिमेंट और यहाँ पे सी ए एलिमेंट। ओके, बी पॉइंट पे यहाँ पे मेरा टॉर्क लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड टी बी का, तो यहाँ पे रिएक्शन जनरेट होगा सेम फोर्स टॉर्क का, ये भी किसके बराबर होगा, मेरा टी बी के बराबर। और सेम रिएक्शन मेरा यहाँ पे जनरेट होगा कितना, टी बी का। ओके, तो यहाँ पे मेरा टॉर्क कितना लगेगा, डी पॉइंट पे तो ये है, तो ई पॉइंट पे कितना लगेगा, ई पॉइंट पे यहाँ पे एक टी बी का रिएक्शन मेरा किधर आएगा, इस तरफ आएगा। और यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क कितना है, ये टी ई हो गया, और यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क कितना है, ये तो रिएक्शन हो गया टी बी का, और अप्लाइड टॉर्क का डायरेक्शन भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो वो भी इस तरफ ही लगेगा। कितना लगेगा, टी ई। ओके, देन आफ्टर अगेन यहाँ पे इनका नेट रिजल्टेंट कितना बनेगा, नेट रिजल्टेंट यहाँ पे होगा इसका टी बी प्लस टी ई, जो किस तरफ लग रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, तो उसका एक रिएक्शन इस तरफ आएगा टी बी प्लस टी ई। फिर यहाँ पे इसका रिएक्शन बनेगा इस तरफ, राइट, जो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टॉर्क लगेगा वो नेक्स्ट एलिमेंट पे लगेगा, तो इसको थोड़ा हम फिर से रीड्रॉ करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे इस एलिमेंट पे यहाँ पे टी भी लगा, तो नेक्स्ट इस फेस पे डी फेस पे हमारा क्या लगेगा, ये डी है और यहाँ पे ये ई है। ओके, तो यहाँ पे लगेगा मेरा इस तरफ टी बी। ओके, और यहाँ पे लगेगा ये टी बी। देन एट ई पॉइंट, ई पॉइंट यहाँ पे मेरा कितना टॉर्क लग रहा है, इस ई पॉइंट पे इस साइड लग रहा है टी ई, और इस बी का यहाँ पे रिएक्शन लगेगा इस साइड, जो कि इस फॉर्म में होगा टी बी में। नेट टॉर्क कितना लगेगा, अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ ये कितना होगा, टी ई माइनस टी बी। ओके, तो सी पॉइंट यहाँ पे है, ये ई पॉइंट है, और यहाँ पे ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे रिएक्शन कितना जनरेट होगा,
टी ई माइनस टी बी। ओके, देन अगेन इस सी पॉइंट पे मेरा सी पॉइंट पे यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा, टी ई माइनस टी बी। और ऑलरेडी यहाँ सी पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है टॉस टी सी का, इसी डायरेक्शन में लग रहा है टी सी। तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी ई प्लस टी सी माइनस टी बी। और यहाँ पे मेरा एंड पे कितना लग रहा है, टी ए लग रहा है। और टी ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इस तरह से मेरा क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और हर एलिमेंट पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू मैं डिटरमिन कर सकता हूँ। ओके, अब इस शाफ्ट की लेंथ मैंने इसे 1 मान लिया, ये 2 मान लिया और इसको मैंने 3 मान लिया। ओके, तो यहाँ पे इस शाफ्ट की लेंथ क्या है, L1 है। ओके, ये सेंटर में लग रहा था, ये इसकी लेंथ अगर L2 है तो ये सेंटर में लग रहा था, डी ई की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L2 अपॉन 2। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, L2 अपॉन 2। और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, L3 है। इस शाफ्ट का डाया कितना है, D1 है। इसका कितना है, D2 है। इसका भी क्या होगा, D2 एंड इसका D3। नाउ मुझे क्या निकालना है, फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। तो A विद रेस्पेक्ट टू B अगर अब एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तब क्या हो जाएगा, फाई अगर इसको मैं 1 मानता हूँ, इसे 2 मानता हूँ, इसे 3 है, इसका 4 है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। ओके, ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यहाँ पे मैं फाई 1 कितना होगा, फाई 1 इज इक्वस टू, हम फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वस टू टी इंटू एल अपॉन जी इंटू जे, राइट। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वस टू फाई 1 इज इक्वस टू T1 की जगह क्या होगा, टी बी होगा, टी बी इंटू L1 डिवाइडेड बाय जी इंटू J1। J1 क्या होगा, सर्कुलर शाफ्ट है तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। ओके, ये क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। यहाँ पे डाया क्या है, D1 है, तो J1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, J1 इज इक्वस टू पाई D1 की पावर 4 अपॉन 32। ओके, देन फाई टू इज इक्वस टू व्हाट, TB इंटू L2 अपॉन 2 अपॉन G इंटू J2। और यहाँ पे J2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई D2 की पावर 4 अपॉन 32। ओके, देन अगेन फाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई 3 के लिए टॉर्क कितना लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे होगी इस एलिमेंट पे टी ई माइनस टी बी। ओके, तो यहाँ पे टी ई माइनस टी बी इंटू L2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय G इंटू J2। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, फाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 4 में या तो मैं टॉर्क की वैल्यू ये लिखूं टी ई प्लस टी सी माइनस टी बी, या फिर क्या लिखे, टी ए लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, इक्विलिब्रियम के लिए टी ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, टी ई प्लस टी सी माइनस टी बी। देन फाई 4 की वैल्यू आ जाएगी फाई 4 इज इक्वल टू टी ए इंटू L3 डिवाइडेड बाय G इंटू J3। J3 इज इक्वल टू पाई D3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमें पता है, तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा आ जाएगा टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसे हम फाई ए बी
कह रहे हैं इज इक्वल टू व्हाट, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब हमें ओवरऑल एंगल ऑफ ट्विस्ट पता चल जाएगा तो हम उस शाफ्ट में कितना मतलब रेजिस्टेंस स्टिफनेस प्रोवाइड करानी है ये हमें पता चल सकता है। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे बी पॉइंट जो है हमारा इस शाफ्ट का, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, फिक्स कर रखा है। इस बी पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो फाई एट बी हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो फाई ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, फाई ए के बराबर। ओके, ये हमारा एक केस बन सकता है। तो फाई ए के बराबर रहेगा और फाई ए की वैल्यू किसके बराबर चल जाएगी, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। तो इस तरह से जब हमारे शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसका ओवरऑल एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा सेकेंड केस है व्हेन शाफ्ट्स आर when shafts are connected in parallel। ओके, तो शाफ्ट पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे ये एक शाफ्ट है जिसका डाया क्या है, डी है। ओके, और इसके अंदर एक दूसरा शाफ्ट है यहाँ पे, इसकी थिकनेस है कुछ इस तरह से। ये हमारा एक शाफ्ट है और दूसरा शाफ्ट हमारा सॉलिड है। इस तरह से। ओके, और ये हमारा फर्स्ट शाफ्ट है। राइट, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसे फिक्स कर रखा है। और यहाँ पे कंबाइनली मैं टॉर्क लगा रहा हूँ टी का। तो इस टी टॉर्क के कारण जो ये आउटर शाफ्ट है वो हमारा किस तरह से दिखेगा, एक सर्कुलर है। और दूसरा शाफ्ट जो है वो एक सॉलिड है, एक होलो है और एक सॉलिड है। तो ये हमारा जो है ये T1 टॉर्क रजिस्ट करेगा और ये जो शाफ्ट है ये T2 टॉर्क रजिस्ट करेगा। तो टोटल टॉर्क कितना आएगा, T इज इक्वल टू व्हाट, T1 प्लस T2। ओके, ये टोटल टॉर्क रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, जब ये शाफ्ट क्या है, एक के अंदर ही दूसरा है, तो इसमें जो मतलब हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, मतलब जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ से जितना इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कितने डिग्री से, 5 से। तो इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट और इसके अंदर वाले शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2। तो फाई 1 की वैल्यू हमारा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू व्हाट, टी इंटू एल अपॉन जी जे। राइट, ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे हमारा फाई 1 कितना हो जाएगा, T1 इंटू एल अपॉन जी इंटू J1। यहाँ पे लेंथ दोनों शाफ्ट की हमारी क्या है, बराबर है, इज इक्वल टू T2 इंटू एल अपॉन जी इंटू J2। यहाँ पे J1 क्या है, J1 हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट शाफ्ट, और इसको हम सेकंड मानते हैं। तो J1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 32 इंटू, अगर इसका आउटर डाया मेरा कैपिटल डी है और इनर डाया स्मॉल डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, J1 हो जाएगा। और J2 मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसका डाया मैं डी डैश मानता हूँ तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 32 इंटू डी डैश की पावर 4। ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग मेरा T1 और T2 के बीच में कोई रिलेशनशिप आ जाएगा। तो T1 और T2 के बीच में एक रिलेशनशिप ये है और सेकेंड हमारा क्या है, ये है।
इसके करस्पॉन्डिंग हम इंडिविजुअल टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यह हमारे जब डिफरेंट शाफ्ट हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि शाफ्ट का जो मतलब हमारा क्या है, थ्रू आउट द शाफ्ट हमारा कैसा प्रिज्मेटिक शाफ्ट है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कुछ केसेस में जब ये शाफ्ट की जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारा वेरी करता है, जब ये शाफ्ट हमारा फ्रस्टम टाइप का है, मतलब बाल्टी नुमा है, तब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू क्या होती है हमारी, चेंज हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे शाफ्ट, अब यहाँ पे शाफ्ट कैसा अज्यूम कर रहे हैं हम, ट्रंकेटेड शाफ्ट है इस तरह से। ओके, अब इस शाफ्ट में हम यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ओके, इसका डाया क्या है, D1 है, और यहाँ पे इसका डाया क्या है, D2 है। तो यहाँ पे इसको अगर फिक्स कर रखा है तो फाई ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो इस तरह के शाफ्ट में अगर हमें टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे जिसका डायमेंशन कितना है, dx है। इसको थ्रू आउट द लेंथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस एलिमेंट में डी फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, डी फाई इज इक्वल टू, फाई का हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, फाई इज इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। जे यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4। यहाँ पे डी क्या है, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इसका डाया क्या है, डी एक्स है। तो जी जे क्या हो जाएगा हमारा, जी कांस्टेंट रहेगा, जी हमारा क्या है, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे थ्रू आउट द स्पान हम अगर टॉर्क की वैल्यू को भी अगर कांस्टेंट मानते हैं तो वो भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से L इंटू टी इंटू यहाँ पे लेंथ ऑफ शाफ्ट कितना है मेरा, डी एक्स अपॉन जी इंटू जे एक्स। ओके, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे टी बाई जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L डी एक्स डिवाइडेड बाई वॉट, पाई बाय 32 इंटू क्या हो जाएगा ये, डी एक्स की पावर 4। अब डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे क्या है, इसकी डाया डी है और यहाँ पे D1 है, तो यहाँ से अगर मेरा शाफ्ट की ये लेंथ कितनी मैंने मानी, x मानी, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। इसे मैं लिख सकता हूँ D1 प्लस K इंटू, इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, K मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय J इंटीग्रेशन ऑफ, ये पाई बाय 32 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय D1 प्लस K इंटू एक्स की पावर 4। इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इस शाफ्ट में कितना है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है जब हमारा डाया क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कुछ केसेस में हमारा जो अप्लाइड टॉर्क है ये हमारा क्या हो सकता है, एक यहाँ पे कांस्टेंट ना लग के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग हो सकता है। तो उस केसेस में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी एक्स लिखेंगे और टी एक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा एक जनरलाइज फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा टॉर्जन का जनरलाइज फार्मूला बनेगा, पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से L टी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन जी इंटू जे एक्स। ओके, अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो थ्रू आउट द लेंथ वेरी करेगा, तो यहाँ पे उसकी टर्म आएगी। अगर टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारी लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो टॉर्क अप्लाइड हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारी टी एक्स की वैल्यू आएगी, टी एक्स इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे टोटल टी नोट है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी नोट इंटू एक्स बाय एल। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो टी नोट इंटू एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये एक्स लेंथ पे है, ओके, डी एक्स डिवाइडेड बाई जी इंटू जे एक्स।
अगर यहाँ पे शाफ्ट अगर सर्कुलर है तो जे का क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म रहेगी तो बाहर आ जाएगा। शाफ्ट हमारा अगर इस तरह से फर्स्ट टर्म में है या फिर क्रॉस सेक्शन उसका वेरी कर रहा है लिनियरली, तो यहाँ पे हम डी एक्स का टर्म अज्यूम करके जे एक्स की फॉर्म में लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और इससे हमारा टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट उस शाफ्ट का हम डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट कर लेंगे ड्यू टू अप्लाइड टॉर्जन। तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे। व्हेन शाफ्ट इज व्हाट, सीरीज, जब शाफ्ट हमारे पैरेलल में है और शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, या फिर शाफ्ट का अप्लाइड टॉर्क हमारा कांस्टेंट ना रह के कैसा हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इन चारों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टॉर्जन में मेनली हमें इसी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो अगर फाई दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कितना ट्विस्टिंग एंगल अप्लाइड करना है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।